दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको छतरपुर से लगभग मऊसानिया की धरती में लेके आया हूं। मेरे निवास के पास में आया हुआ हूं। उनका निवास धोबेला में स्थित थे। वे पहली बार उन्होंने किला धोबेला में बनवाया था। दोस्तों ये धोबेला में देख सकते हैं आप, यहाँ पे यह सुंदर महल महाराज छत्रसाल का प्रथम निवास था। यानी कि महाराज छत्रसाल पीछे एक महल दिखाई देगा आपको, बादल महल, वह प्रथम निवास बनाया था महाराजा छत्रसाल ने। स्थल था जो महेवा की स्थापना के उपरांत फाटा पहाड़, मतलब महेवा के उपरांत फाटा पहाड़ पर स्थित है। दोस्तों आज मैं आपको फाटा पहाड़ पर लेके चलूंगा और महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास बताऊंगा। दोस्तों कहते हैं उस निवास में ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आपको देखने को मिलता है कई लोग बाग वहां पे आए हुए हों, उन्होंने धन की निकालने की कोशिश की है। मैं बता दूं उसकी रक्षा कौन करता है, तो उसकी रक्षा चमगादड़ करते हैं। दोस्तों आखिरकार क्या है उनका रहस्य, कैसे चमगादड़ इतने बड़े महल की रक्षा कैसे करते हैं, लोग बाग आने से भी डरते हैं। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आगे की तरफ। तो बादल महल जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले, उनके हम जो प्रथम निवास था वहां पे लेके जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, हम रास्ता पहाड़ों के बीच से आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच से आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बादल महल, महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास जो फटा पहाड़ कटीले पहाड़ पे स्थित है। दोस्तों हम वहीं पर आपको लेके चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, देखिए आप। तो ऐसी मुश्किलें का सामना करते हुए हम आपको बादल महल दिखाने वाले हैं। बादल महल में कहते हैं कि चमगादड़ जो है वह सोने चांदी से भरे मटके वगैरह रखे हुए हैं, उनकी रक्षा करता है। दोस्तों कई लोग यहाँ पर आए भी हैं, उन्होंने खुदाई भी करवाई है, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं मिले। दोस्तों आप देख सकती हैं जाली, यह जाली हम पार करेंगे फिर आपको बादल महल की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों फिलहाल ये जाली हम पार, दोस्तों जाली हमने पार कर ली है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे बादल महल। बादल महल में कहते हैं कि बहुत ज्यादा की संख्या में खजाना रखा हुआ है। तो आखिरकार क्यों उसे इतनी ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया बादल महल? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले उनका प्रथम निवास है। दोस्तों जब वे धोबेला में आए, धोबेला में उन्होंने प्रथम निवास बनवाया, तो हम उसी के पास आपको लेके चल रहे हैं। देखिए कहीं पर भी आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, फिर भी हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जंगल देखें तो आप यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल है, आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में, पहाड़ पर यह किला स्थित है। दोस्तों बादल महल जिसे कहते हैं। दोस्तों महाराजा छत्रसाल बुंदेला जी ने इसका निर्माण करवाया था। यह धोबेला मऊसानिया में स्थित है। आगे की तरफ हम बढ़ते बढ़ते आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे घने जंगलों को पार करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे अपने जो पग हैं वह हम किले के ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आपको जो एक एक बात है रास्ते की वह भी हम आपको बताएंगे। क्या वाकई दोस्तों जो चमगादड़ है वह बादल महल की रक्षा करता है? दोस्तों आखिरकार इसका क्या रहस्य है कि पहाड़ पर, फटा पहाड़ पर बना किला की रक्षा एक चमगादड़ करता है, उनके खजाने की रक्षा। तो आप देख सकते हैं बादल महल के हम करीब आ चुके हैं। दोस्तों आखिरकार कैसे चमगादड़ इस महल की रक्षा करता है, दोस्तों खजाने की। आखिरकार महाराजा छत्रसाल ने प्रथम निवास अपना ये पहाड़ में बता दूं, इस पहाड़ का नाम तो ये फटा पहाड़ है। दोस्तों आखिरकार कैसे फटा पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे महाराजा छत्रसाल ने अपना निवास बनवाया? दोस्तों आखिरकार इसका क्या रहस्य है, मैं अंदर आपको लेके चलूँगा। पूरी पहले कक्ष दिखाऊंगा, फिर आपको यह भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे लोग बाग ने खुदाई की है और कहाँ पर चमगादड़ आज भी इस किले में दिन रात रक्षा करता है। दोस्तों खजाने की। दोस्तों आखिरकार महाराजा छत्रसाल ने इस किले की भव्य जो प्रथम निवास था वो भव्य तरीके से बनाया था। लगभग इसे 400 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ पहाड़ ढह गया है समय के साथ साथ, तो 2 मंजिल बना हुआ था। दोस्तों उनकी रानी कमलापति भी यहीं पे उनके साथ रहा करती थी। दोस्तों
यह स्थान की मैं बात कर लूँ तो यह धुबेला आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। यह धुबेला की लोकेशन है दोस्तों। मैं धीरे धीरे अपने पग किले की तरफ बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और ऊपर जाएंगे और आपको पूरी किले की जानकारी देंगे दोस्तों। चलो चलते हैं। तो आखिरकार हम बादल महल यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। यह ऐतिहासिक वीडियो मैं आपके लिए लाया हुआ हूं दोस्तों कि बादल महल खुद अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आगे खुद को कैसे पहचाने के अपने वीर योद्धा बुंदेलखंड के शेर आखिर कैसे निवास किया करते थे, कहां पर रहा करते थे दोस्तों, कहां पर उनके सोने चांदी खजाना रखा रहता था दोस्तों। यह देख सकते हैं आप बादल महल जो महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास था। हम अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं। पहुंच के हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो आखिरकार पत्थर वाला रास्ता छोड़ के हमें सीढ़ियां मिली गई। देखिए दोस्तों, अब हम इसी सीढ़ियों की सहायता से महल में अंदर प्रवेश करेंगे दोस्तों, और प्रवेश करके आपको एक एक चीज एक एक बारीकी से बात हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे ही हम किले की साइड ऊपर की तरफ आते हैं तो आप यह देख सकते हैं। आखिरकार मैं अपनी मंजिल में पहुंच ही गया दोस्तों, जो महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास यानी कि बादल महल में हम ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम बादल महल के अंदर आपको लेके चलेंगे। बादल महल की एक एक रहस्यमयी बात हम आपको बताएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से देख सकते हैं ये वरांडा टाइप का आप देख सकते हैं किस प्रकार राजा रानियों के लिए यह वरांडा बना रहता था, जहाँ पर राजा के लिए रानियाँ खाना परोस के लाया करती थी और वे यहाँ पे खाना खाया करते थे दोस्तों। धीरे धीरे हम अपने पग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। मुश्किल से ऊपर चढ़ पाए हैं दोस्तों। आइए ऊपर, अब ऊपर चल के आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आखिरकार हम महाराजा छत्रसाल के वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर महाराजा छत्रसाल अपना दरबार लगाया करते थे दोस्तों। ये बड़े बड़े गुम्बद आप देख सकते हैं किस प्रकार आज के समय हमें देखने को मिलते हैं। जब 400 वर्ष पहले यहाँ पे कई राजा कई सेनापति बैठ के बहुत सारी बातें किया करते होंगे। ये देख सकते हैं मेरे सामने महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास कैसे जर्जर की अवस्था में देखने को मिलता है दोस्तों। आज के समय पे महाराजा छत्रसाल जी यहीं पे अपना दरबार लगाया करते थे और यहाँ पे उनके सेनापति वगैरह खड़े रहते दोस्तों। अंदर ये कक्ष है, यह कक्ष भी हमने आपको दिखाएंगे। ये 2 दरवाजे आप विशालकाय दरवाजे देख सकते हैं किस प्रकार यह दरवाज़ा बना हुआ है दोस्तों। महाराजा छत्रसाल यहाँ पे दरबार लगाया करते थे और यहाँ पे अपने कक्ष से आराम गृह कक्ष से आके आया करते थे और यहाँ पे दरबार लगाया करते थे दोस्तों। अब मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हूँ और आगे आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। देखिए यह मैदान आप देख सकते हैं, यह मैदान रानियों के लिए था दोस्तों। रानियाँ इस मैदान में अपनी सखियों के साथ खेला करती थी दोस्तों और हंसी वाली बातें किया करती थी दोस्तों। आगे धीरे धीरे रास्ता नहीं है, मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। नई कक्ष की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं और आपको रहस्य देख सकते हैं आप कितना विशाल काय यहाँ पे दरवाज़ा लगे हुए, ये पिलर बने हुए आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं घोड़े जैसी बुंदेली शैली आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। आइए हम जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो यह आप ऊपर देख सकते हैं छत आखिर कैसे गिर गई है दोस्तों। ये बादल महल इसका नाम आखिरकार कैसे पड़ा, क्योंकि जो बादल है, बादल इस महल से बादल बिल्कुल समीप आ जाते हैं दोस्तों। छत पे अपन जाएंगे तो बिल्कुल बादल ऐसे दिखेंगे जैसे बिल्कुल हाथ से अपन पकड़ सकते हैं दोस्तों। इस वजह से इस महल का नाम बादल पड़ा था दोस्तों। यह देख सकते हैं आप, यह आश्चर्यचकित करने वाली बात, कैसे लोग बागों ने यहाँ पर खुदाई की है और धन निकालने का प्रयास किया है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि इस धन की रक्षा आज भी चमगादड़ करते हैं दोस्तों। आखिरकार चमगादड़ कैसे इस, और यह जो सामने आप देख सकते हैं यह है सीक्रेट कक्ष, जहाँ पे लोग बाग जाने से भी डरते हैं दोस्तों। आखिरकार ऐसा क्या है इस
इस कक्ष में दोस्तों। आखिरकार लोग बाग क्यों डरते हैं दोस्तों इस कक्ष में जाने से। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह कक्ष बना हुआ है दोस्तों। देखिए चमगादड़ हैं, चमगादड़ भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चमगादड़ इस महल की रक्षा करते हैं। देख सकते हैं आप, कैमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे चमगादड़ किस प्रकार यहाँ पर हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप चारों तरफ से यह सीक्रेट कक्ष और यह सामने देख सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि बीच कक्ष के बीच में कैसे आखिरकार लोग बाग यहाँ पे गड्ढा कर रखे हैं दोस्तों, और चमगादड़ इस खजाने की रक्षा। दोस्तों तो हमने आपको रहस्यमय कक्ष बताया, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे दिखाएंगे इस कक्ष के बारे में दोस्तों। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो एक अलग ही डरावना लगता है दोस्तों। यह महल में आप देख सकते हैं मेरे सामने ये विशालकाय आप छत देखिए किस प्रकार की यह, भाई साहब किस प्रकार यह छत में पेंटिंग है दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले कलर नहीं चलते थे दोस्तों, यह नेचुरल कलर है, पता नहीं फूल के या किसी चीज़ के कलर बनाया करते थे, और आज भी यह पेंटिंग यानी कि यह कलर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। यह छोटी छोटी अलमारी देख सकते हैं आप किस प्रकार की, पहले ना सीमेंट चलता था ना सरिया, फिर भी देखिए किस प्रकार कितनी मजबूती से यह दीवार आज के समय पे भी यह दीवारें खड़ी हुई हैं दोस्तों। हम धीरे धीरे अपनी पग आगे की साइड बढ़ाते हैं तो आपको ये रहस्यमय एक कक्ष देखने को मिलता था दोस्तों, जो महाराजा छत्रसाल और उनकी पत्नी कमलापति का सीक्रेट रूम था दोस्तों, जहां पर वे प्रेम प्रसंग में रहा करते थे दोस्तों। आखिरकार मैं उस कक्ष में आपको प्रवेश कराता हूं दोस्तों। देख सकते हैं आप किस प्रकार यह कक्ष देखने को मिलता है आज के समय पे, कैसा डरावना लगता है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल और उनकी पत्नी महारानी कमलापति जी आज भी इस महल में आते हैं दोस्तों। रात को शाम के समय पे इस महल में आना बिल्कुल वर्जित है दोस्तों, कोई इस किले में नहीं आ सकता है दोस्तों। हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको आगे भी कुछ बताते हैं अनोखी बातें। यह देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी दीवारें, बुंदेली शैली आपको देखने को मिलेगी। कैसी बड़ी बड़ी दीवारें रहती थी पहले। ये 4 गुम्बद आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इसी के पास आपको लेके चलेंगे दोस्तों। रास्ता कोई नहीं है, पहाड़ पर यह किला बना हुआ है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ और आपको लेके चलते हैं। यह स्थान महारानी कमलापति जी का वरांडा रहा करता था दोस्तों, जहां पर महारानी कमलापति जी अपनी सखियों के साथ इस वरांडे में बैठ के ऊटी से आज के समय पे यह पिलर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैसे बुंदेली शैली, पुष्प कमल के पुष्प जैसी पंखुड़ियों की आकृति आपको देखने को मिलेगी। यह बुंदेली शैली यहाँ पर इस किले में बनी हुई है दोस्तों। आखिरकार अब मैं इस किले के रहस्य के बारे में चर्चा कर लूँ और इतिहास के बारे में भी बता दूँ दोस्तों। यह किला फाटा पहाड़ पर स्थित महेबा नगर जो धोबेला में स्थित है, वह महाराजा छत्रसाल ने महेबा नगर बसाया था दोस्तों लगभग 400 वर्ष पहले, 1600 ईस्वी के करीब। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, एक बार मैं मुगलों की बात बता दूं उन्हें। एक बार महाराजा छत्रसाल ने मुगलों को परास्त कर दिया था। कैसे कर दिया था? महाराजा छत्रसाल के पास केवल 25 सिपाही और 2-4 हाथी थे और औरंगजेब के पास लाखों की सेना थी, और फिर भी वह महाराजा छत्रसाल उनसे भिड़ गए थे और औरंगजेब को वहां से खदेड़ दिया था दोस्तों अपनी सीमा से। आखिरकार बुंदेलखंड के शेर, और एक बात मैं और बता दूं, महाराजा छत्रसाल का मुकाबला एक शेर से हो गया था। जब एक बार उन शेर से जब मुकाबला हुआ तो शेर से घनघोर युद्ध चला दोस्तों। आखिरकार महाराजा छत्रसाल ने शेर का मुंह पकड़ के और दोनों हाथों से शेर का मुंह फाड़ दिया था दोस्तों। ऐसे वीर बुंदेलखंड
क्षेत्र के राजा हैं महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल की कहावत भी है दोस्तों, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित तित घोड़ा पग रखे उत उत हीरा होए। महाराजा छत्रसाल का घोड़ा इतना चमत्कारी घोड़ा था, जहाँ पर वह अपना पैर यानी कि कदम रख देते थे, वहाँ पर हीरा सोने चांदी का भंडार लग जाया करता था दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक से एक महान योद्धा हुए हैं दोस्तों। महाराजा छत्रसाल के प्रथम निवास में अभी हमने उनके इतिहास की चर्चा भी करी। आगे चल के हम उनका समाधि भी दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।